Hi Neha, good morning everybody. As Neha said, I'm Dr. Shilpa and I'm a dentist. So I would like to speak to you all. लेट्स इनफैक्ट सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप सब ने अपने इतने कीमती समय में से 1 घंटा निकाला जिसमें हम आपस में कुछ बातचीत करेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ एक डेंटिस्ट होते हुए, मैं पिछले 30-32 साल से प्रैक्टिस में हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक डेंटिस्ट होते हुए दांतों के बारे में नहीं बात करूंगी, बल्कि दांतों के साथ कैसे हमारा गट यानी कि हमारी आंतें और हमारा पूरा शरीर का स्वास्थ्य किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन अपनी दिखाना चाहूंगी जिसमें शायद आप पिक्चर्स देखते हुए बातचीत करते हुए बेटर समझ पाएंगे। नेहा, यू विल हैव टू गिव मी शेयरिंग राइट्स। I haven't got the sharing rights to send the PPT. ओके। और करूं? जी, अब आप करिए डॉक्टर शिल्पा, ट्राई नाउ। Just a second. Share. Sharing का तो आया नहीं। Share का तो आया नहीं। I can't see the share option being given. Yeah, I just have participants chat, react, question, answers and more. More में check मोर कर। पे More क्लिक पे click करिए। करके मोर पे मे Yes. बी यू गेट दैट ऑप्शन इन मोर। Option of sharing. Share whiteboard options. Okay. नहीं नहीं, हाँ शेयरिंग का वो नहीं आ रहा है। नो प्रॉब्लम, मैं शेयर कर देती हूँ आपका जो आपने पीडीएफ अच्छा, आप शेयर शेयर किया कर है। दो, आप शेयर एंड मे कर बी दो। आप देन। हाँ हाँ, आप शेयर कर दो, एक ही बात है। इज इट विजिबल? मैक्सिमाइज करो। विजिबल है? यस यस। Alright. तो आई होप अब सबको ये दिख पा रहा होगा। तो जैसा अभी हमने अपनी इंट्रोडक्शन कर ली और मैंने आपको टॉपिक बताया कि हम सब किसके बारे में बात करेंगे। संगीता, नेक्स्ट। Next slide, please. हाँ, ओके। सो दोस्तों, हमारे मुंह के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम कौन सी चीज देखते हैं? सबके मुंह पे एक खूबसूरत सी स्माइल होती है, हमारी मुस्कान, जो कि बहुत हम कहते हैं प्यारी है। लेकिन हमने कभी सोचा कि इस मुस्कान को खूबसूरत बनाने में किस चीज का ज्यादातर हाथ होता है? हमारी मुस्कान अनमोल है, लेकिन इसे खूबसूरत बनाने में, हाँ आप सबने ठीक ही सोचा होगा कि हमारे स्वस्थ दांतों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट प्लीज। जब हम कहते हैं कि स्माइल एक इम्पॉर्टेंट एसेट है, एसेट मतलब हमारे लिए ये बहुत एक अनमोल चीज है, और स्माइल हमारे मुंह के लिए एक गेट या एक दरवाजे की तरह होता है। क्योंकि जब हम हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो हमारे इन्हीं इनसे हमारे दांत दिखते हैं, जिससे कि हम जो भी चीज अपने मुंह में लेते हैं अंदर जाती है और वही हमारे सारे शरीर पर लगती भी है। अब हमारे मुंह को ओरल कैविटी भी कहा जाता है, जो आप शब्द मुझसे कई बार बीच में सुनेंगे। तो मैं क्या कहना चाहूंगी कि हमारी ओरल हेल्थ या हमारे मुंह का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब मुंह की जब हम बात करते हैं तो मुंह में कैसी चीजें आती हैं? उसमें हमारे मसूड़े, हमारे दांत, हमारी जीभ, तालू, इन सब का रोल होता है और ये सब हमारे मुंह के अंदर होते हैं। तो इसीलिए हमारे इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे दांतों का अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो हमारी आंतों यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, इस पे भी फर्क पड़ेगा और बहुत सी और बीमारियां होंगी या हमारे पूरे स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगी जितना मेरी कोशिश रहेगी। अब एक हेल्दी माउथ और हेल्दी बॉडी आपस में गहरा संबंध है, हमने अभी बात की थी। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि देखिए, जो भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह के जरिए खाने में
कुछ कीटाणु या बैक्टीरिया, खास तौर से जिन्हें मैं कहूंगी कुछ लाभकारी और कुछ हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मुंह से अंदर जाते हैं। अब अगर ये कीटाणु या बैक्टीरिया हमारे मुंह में ही रह जाते हैं तो ये मुंह में भी बहुत तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन मुंह के जरिए ही ये हमारी आंतों तक भी जाते हैं। और अगर ये आंतों में चले जाएंगे तो आंतों में भी ऑब्वियसली नुकसान पहुंचा पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है, अगर हमारे आंतों में कुछ नुकसान होता है या वहां पे ये नुकसानदेह जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसी तरह से हमारे स्वास्थ्य पर असर करते हैं तो उससे हमारे दांतों के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। तो हम देख रहे हैं बार 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 एक ही चीज कि इन दोनों का आपस में एक गहरा संबंध है। नेक्स्ट प्लीज। डिके। आपने कई बार ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये आम तौर पे हमें कहीं ना कहीं अपने घर में किसी के मुंह में दिखता होगा। आप देख रहे हैं हमारे दांतों में ये कुछ काला काला दिख रहा है, इसको हम टूथ डिके भी कहते हैं, दांतों का सड़ना कहते हैं, या आम लैंग्वेज में हम इसे दांत पे कीड़ा लगना भी कहते हैं। अब ये क्यों और कैसे होता है? देखिए पहली पिक्चर में आप देखेंगे कि आपको एक स्वस्थ दांत दिख रहा है जो गुलाबी मसूड़े से जकड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम किसी वजह से अपने दांतों की सफाई नहीं रखते हैं और जो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारे दांतों पर चिपके रह जाते हैं तो वो धीरे धीरे एक दांत पे हल्की सी एक सफेद सी परत जमा देते हैं जिसको डेंटल प्लाक भी कहा जाता है। और अगर हम फिर भी इसको नजरअंदाज कर देते हैं तो इससे आप तीसरी पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ काला काला सा एक कीड़ा लगा हुआ दिख रहा है। तो दांत की जो ऊपरी परत होती है जिसको एनामल भी कहा जाता है उस पे जब ये काला लगना शुरू हो जाता है तो मतलब ये है कि दांत पे कीड़ा लग गया है। मेरी आपसे फिर भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हम इस स्टेज पे भी देखते हैं कि दांतों में कुछ कालापन आया है और अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपके दांतों में मसाला भर के वहीं इसको ठीक कर देता है। अगर हमने इसको तब भी नजरअंदाज कर दिया तो ये नुकसानदेह बैक्टीरिया और किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, आइए हम और आगे देखते हैं इसके बारे में। मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि बैक्टीरिया, नुकसानदेह बैक्टीरिया किस तरह से हमारे दांतों को असर करते हैं। तो इनमें से एक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, जो दांतों के सड़ने में बहुत बड़ा हाथ होता है इसको। अब होता किस तरह से है, देखिए जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हम कुछ मीठी चीजें खा रहे हैं, जो हम अपने रोजमर्रा की रोटी है, चावल है, ब्रेड है, ऐसी चीजें भी जो खाते हैं हम, ये भी मुंह में दांतों से चबाने के बाद ये शुगर्स में कन्वर्ट होते हैं। और शुगर में कन्वर्ट होने के बाद जब इस तरह के नुकसानदेह बैक्टीरिया इनके साथ कनेक्ट होते हैं तो इनका नंबर बढ़ता जाता है और ये हमारे दांतों के ऊपर अम्ल या एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं। यही अम्ल बहुत ज्यादा देर तक जब हमारे दांत की ऊपरी परत यानी एनामल तक रहता है तो ये एनामल को और ज्यादा कमजोर करता जाता है। जितना एनामल या ऊपरी परत कमजोर होती जाएगी उतना ही हमारे बाकी दांतों पर भी असर पड़ेगा। अगली उस पे आने से पहले वैसे मैं आपसे शुरू में एक बात कहना भूल गई कि हम आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं और आई एम श्योर कि अगर मैं आपसे जो बात करूंगी आपके भी बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आप मुझसे पूछना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको ध्यान से देखिए क्योंकि मैं भी आपसे कोई दो तीन बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जिससे कि ये कॉन्वर्सेशन हमारी और थोड़ी इंटरेस्टिंग रहे। आई होप आप सब इस चीज से एग्री करेंगे। अब देखिए यही जो अभी हम बात कर रहे थे मैंने और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि आप बीच की पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे मुंह से कुछ बैक्टीरिया अंदर गए। अब इनको इंग्लिश में पैथोजेंस भी कहा जाता है। जब ये हमारे दांत या मसूड़े पे चिपकते हैं तो ये दांतों और मसूड़ों की बीमारियां कर देते हैं। और ऐसे ही ये जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र या हमारे आंतों तक जाते हैं तो वहां पे भी नुकसान कर सकते हैं। आप राइट साइड के पिक्चर में देखेंगे कि जो आते उसमें मतलब हमारा पेट आता है, हमारी इंटेस्टाइन्स आती हैं, कोई भी जो हिस्सा होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का उसमें अगर ये नुकसानदेह बैक्टीरिया चले जाते हैं तो उनमें भी किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है।
और खाना जो भी हम पचाते हैं ये खून के जरिए हमारे शरीर के बाकी भाग में भी जाता है। तो इसी वजह से जो आंतों के आसपास और भी जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, आपने सुना होगा एक पैंक्रियाज होता है, हमारा लीवर है, यहाँ तक कि हमारा ब्रेन हो, कोई भी पार्ट हो हमारे शरीर का, अगर उसमें ये बैक्टीरिया चले जाते हैं, ये किसी भी तरह से उसमें इन्फेक्शन कर सकते हैं। कोई सूजन आ सकती है, लाली हो सकती है, किसी तरह की और भी तकलीफ हो सकती है। फिर आगे नेक्स्ट नेहा प्लीज। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात की थी कुछ नुकसानदेह बैक्टीरिया की, जिनमें से एक जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। लेकिन हमारे मुंह से कुछ लाभकारी बैक्टीरिया भी अंदर जाते हैं और कुछ नुकसानदेह बैक्टीरिया भी जाते हैं। आप नीचे देख रहे होंगे मैंने लाल उससे रिमेंबर लिखा है कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि एक स्वस्थ या हेल्दी मुंह वो नहीं होता जिसमें बैक्टीरिया बिल्कुल भी ना हो, बल्कि एक वो मुंह होता है जिसमें फायदा देने वाले बैक्टीरिया ज्यादा हो और नुकसानदेह बैक्टीरिया कम हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या चाहेंगे कि हम स्वस्थ रहना चाहेंगे, और स्वस्थ रहना चाहेंगे का मतलब क्या हुआ कि हम बेनिफिशियल बैक्टीरिया मतलब फायदा देने वाले, लाभ देने वाले बैक्टीरिया को बढ़ोतरी हो हमारे अंदर। अब वो किस तरह से हो सकता है? कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, हमें बहुत अपनी दिनचर्या में चेंजेस नहीं लाने होते हैं, बस कुछ छोटी सी चीजें अगर हम ध्यान रख सके तो हम अपने बदलाव लाने से ये फायदे वाले बैक्टीरिया बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा मुंह का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हाथों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और ये मिल के नींव बनाते हैं कैसे हम अपनी ओवरऑल बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। तो पहली चीज है कि हमें अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। ओरल हाइजीन से मेरा मतलब है कि हमें अपने मुंह को साफ रखना चाहिए। हम सब कुछ बेसिक चीजें जानते हैं कि हमें ब्रश करना चाहिए, हमें फ्लॉस करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें अगर हम रोज रोज में करते हैं जिनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में और आगे भी बात करेंगे, और हमें थोड़ा अपनी शुगर इनटेक को लिमिट करने की कोशिश करनी चाहिए। या फिर अगर हम खा भी रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसके बाद कुल्ला कर ले, ताकि वो दांतों पे चिपकने का उसको मौका ना मिले। तीसरी चीज, आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे कि मार्केट में प्रोबायोटिक्स मिलते हैं। इन प्रोबायोटिक्स का फायदा क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा याकुल्ट है, नेस्फिट है, या आपके ये योगर्ट है। हालांकि मैं समझती हूँ कि सबसे अच्छा प्रोबायोटिक होता है जो आप अपने घर में ताजी दही जमाते हैं, छाछ है। लेकिन इन प्रोबायोटिक्स का फायदा क्या है? इनसे जो लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं उनकी बढ़ोतरी होती है। तो इसका मतलब है हम अपने गट और मुंह दोनों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में ये हमारी मदद करती हैं चीजें। आजकल बहुत तरह के आप देखते होंगे कि मार्केट में माउथ वॉश आ गए हैं, रंग बिरंगे माउथ वॉश आ गए हैं। मैं एज अ डेंटिस्ट हमेशा आपको रेकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स को भी कि सबसे अच्छा माउथ वॉश होता है अगर हम गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करते हैं। हमें ये बहुत अलग अलग तरह के रंग बिरंगे माउथ वॉशेस थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इनका बेसिक पर्पस सिर्फ मुंह में कुछ खुशबू लाना है। लेकिन अगर हमें इनका मालूम नहीं है कि इनमें कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकती है, और हमें ये किसी भी तरह अगर ये हमारे मुंह में ड्राई माउथ कर देते हैं, तो हम कैसे इसमें हमारे लाभकारी बैक्टीरिया बढ़ेंगे? तो ये हमारे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज नेहा, नेक्स्ट प्लीज। खाने की बात तो जरूर आएगी, जब मुंह की बात हो रही है तो खाने की बात तो होएगी ही होएगी। हम बहुत सी चीजें खाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली अपने खाने को मॉनिटर कर ले कि क्या चीजें हमारे दांतों और स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं और क्या बुरी हैं, तो उनसे हमें काफी फायदा हो सकता है। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूंगी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि समोसा खाना, गुलाब जामुन खाना ये मेरी सेहत के लिए बुरा है या मेरे दांतों के लिए बुरा है, तो क्या मैं इसे बिल्कुल खाना बंद कर सकती हूँ? मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी सच्ची बोलूं तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकती, लेकिन हम सब कोशिश कर सकते हैं कि हम इनको थोड़ा कम कर दे, अवॉइड कर दे, तो उससे हमें फायदा हो सकता है।
कुछ खाने जो हमारे दांतों और शरीर के लिए अच्छे होते हैं उनमें है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स से मेरा मतलब है दूध और दूध के पदार्थ, जैसे दूध है, पनीर है, छाछ है, दही है। ये सब चीजें हमारे दांतों के लिए अच्छी होती है। ताजा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनको हम जितना ज्यादा चबाते हैं उतना हमारे दांतों पे कोई भी तरह के कीटाणुओं को चिपकने का मौका कम मिलता है। आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, बादाम है। आजकल आप बहुत तरह के सीड्स देखते हैं, पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं। ये सब जितना आप चबाते हैं ये आपके दांतों को स्वस्थ रखते हैं। प्रोटीन के सोर्सेस जैसे अंडा है, मीट है, चिकन है, और पानी। पानी खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सिर्फ वैसे ही आपके शरीर के लिए फायदा नहीं देता, बल्कि आप जब इसको लेते हैं तो खाने के बाद भी जब इसको मुंह में जाने से किसी भी तरह के कीटाणुओं को दांतों से चिपकने का मौका नहीं मिलता, आपको ड्राई माउथ नहीं होता, तो ये आपको फायदा देता है। अब कैसी चीजें हैं जो नुकसान पहुंचा सकती हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिससे मेरा मतलब है जैसे पेप्सी हो गई, रूह अफ़ज़ा हो गए, इनको थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स का आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम देखते हैं बच्चों को, इनको बहुत देर रात तक भी काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये कई बार खाना भी ढंग से नहीं खा पाते हैं। तो ये अपनी सभी चीजों के लिए एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं ताकि ये जागे रह सकें और काम कर सके। पर इन एनर्जी ड्रिंक्स में बहुत मिठास होती है, बहुत मीठा होता है ये। तो ये हमारे दांतों और लॉन्ग रन में हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। चॉकलेट्स है, टॉफीज है, पेस्ट्रीज हैं, इन सब का नुकसान होता है। चिप्स है, प्रोसेस्ड फूड से मेरा मतलब है बर्गर्स हैं, पिज्जा हैं। मैं समझ सकती हूँ कि मैं ये सब बोलती हुई शायद आपको ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होंगी, बट आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि इनका कुछ नुकसान है। तो हम कोशिश तो कर सकते हैं कि अगर मैं, चलिए, हफ्ते में 4 दिन इसे खाती हूँ, क्या मैं कोशिश कर लूं कि 2 दिन खाऊं तो इससे कुछ मुझे बेटर हो जाएगा मेरे लिए? तंबाकू, अल्कोहल लेना, सिगरेट स्मोकिंग, ये सब अल्टीमेटली सिर्फ दांतों के लिए नहीं, बहुत चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान, हम बार बार कह रहे हैं नुकसान पहुंचाते हैं। किस तरह के नुकसान ये पहुंचा सकते हैं? अगर हमारे सिर्फ मुंह के स्वास्थ्य को ये नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारे मुंह में, अभी मैंने बोला था, मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में सूजन आ सकती है। कई बार इनमें इतनी ज्यादा तकलीफ हो जाती है कि मसूड़ों में से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। दांतों में सड़न या कैविटी होनी शुरू हो सकती है। प्लाक या पायरिया, आपको ध्यान है मैंने बीच में आपको एक जगह दिखाया था कि दांत के ऊपर एक सफेद सी परत बननी शुरू हो जाती है, उसको प्लाक कहते हैं। और दांतों के ऊपर जब सफेद सफेद सा बहुत जमना शुरू हो जाता है तो आम लैंग्वेज में उसे पायरिया कहा जाता है। लेकिन इसकी सफाई कराई जाती है। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाके दांतों की सफाई करा लें तो इसे हटाया जा सकता है। अगर हमें दांतों में कुछ तकलीफ होती है तो इससे हमारे बाकी शरीर में कैसे कुछ कुछ फर्क पड़ता है। हमारा जो अतिरक्षा होता है, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वो कमजोर हो जाता है। हमें कुछ पेट में किसी तरह की कुछ तकलीफें हो सकती हैं। और हमारा जो बैलेंस्ड पोषण है, जो मतलब हमारे लिए अच्छा खाना है, वो खाने में थोड़ी सी कमी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी तरह की अगर आपके मुंह में तकलीफ होगी, चाहे आपको दांत में दर्द हो रही है, मुंह में छाला हो गया है, आपको भूख तो लगी है, पर आप सब तरह का खाना नहीं खा पाते हैं, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जैसे रोटी खाना चाहते हैं पर रोटी चबा नहीं सकते, तो आप उसकी जगह जूस पी लेते हैं या मैगी खा लेते हैं, जिससे थोड़ा पेट तो भर जाता है, पर क्या इससे कुछ हमें पौष्टिक आहार मिल पाया? नहीं मिल पाता। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमारा जो पोषण है वो कम हो जाता है। और अब मैं अगर इतने दिन तक मैदा वाली चीजें खाती रही या सिर्फ जूस पीती रही तो हमारे डाइजेशन पे भी या पचाने में भी असर पड़ेगा। अब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि भी कोई भी हमारे मुंह में तकलीफ होती है तो सिर्फ ये मुंह तक नहीं सीमित रहती है, हमें और बहुत सी तकलीफें हो सकती है। मुंह का तो है ही, जैसे मुंह में बहुत ज्यादा अगर हम तंबाकू, सिगरेट, इन चीजों का सेवन करते हैं तो उससे कैंसर हो सकता है। मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी है।
हमारे हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारे फेफड़े, बहुत से और शरीर के हिस्से हैं जिनमें इनका पे फर्क पड़ सकता है, जिनकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगी, पर मैं आपको महत्व समझाना चाह रही हूँ कि मुंह को स्वस्थ रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुंह में तो हम देखते ही हैं कि जितना ज्यादा पायरिया हो गया, सड़न हो गया, तो बदबू आनी शुरू हो जाती है, दांत सड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। पेरिडोंटल से मेरा मतलब है मसूड़ों की तकलीफ है। अभी भी मैंने आपसे इसी का ही जिक्र किया था। तो नीचे वाले पिक्चर में जो आप देख रहे हैं वही मैंने आपको लिखा है कि कुछ चीजें होती हैं जो मसूड़ों की तकलीफों को बढ़ाती हैं, तो हमें इन पे भी थोड़ा रोकथाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे फिर सिगरेट स्मोकिंग हो गया, तंबाकू हो गया, मधुमेह हो गया। कुछ दवाइयां होती हैं जो हमें डॉक्टर्स कुछ लंबे अरसे के लिए भी लेने को बोलते हैं। उन दवाइयों का भी कुछ असर दांतों पर पड़ता है और मसूड़ों पर भी पड़ता है, तो हमें अपनी दवाइयां लेते हुए उनके साइड इफेक्ट्स का भी थोड़ा पता होना चाहिए। कई बार हमारे दांत नहीं होते हैं तो हमें डॉक्टर से कुछ नकली दांत बनवाने पड़ते हैं। आजकल आपने बहुत लोगों में देखा होगा कि कुछ फिक्स्ड दांत भी बनवाने पड़ते हैं, कोई आर्टिफिशियल या उतारने चढ़ाने वाले दांत बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये ठीक से ना बने हो, इनका कोई कोना चुभ रहा हो, तीखा रह गया हो, कई बार हमारे अपने दांत, आप फिर एक पिक्चर में देख रहे हैं, किसी तरह से कुछ टेढ़े मेढ़े हो, या हमने कभी मसाला भरवाया हो दांतों में, वो टूट गया हो, क्रैक हो गया हो, उसका कोई कोना चुभ रहा हो, तो ये हमारे मसूड़ों पे भी कॉन्स्टेंटली लगातार चुभते रहने की वजह से हमारे मसूड़ों पे असर करता है और हमें कुछ मसूड़ों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपने प्रेगनेंसी या गर्भावस्था में भी सुना होगा कि कई लोगों को मसूड़ों में से खून आता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और उसको प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस भी कहा जाता है। तो ये नॉर्मल है, बहुत लोगों को ऐसा हो जाता है, पर इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, वो कोई और बहुत बड़ा इलाज नहीं करता है, सिर्फ दांतों को साफ कर देता है या आपको कोई लगाने की ट्यूब दे देता है, जिससे कि आप इस पे भी रोकथाम लगा सकते हैं। तनाव, स्ट्रेस, जैसे ही ये शब्द हम सुनते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है कि हमें तनाव नहीं कर रखना चाहिए, हमें स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए क्योंकि इससे बीपी बढ़ेगा, हमें हेडेक होगा, हमारे को दिल की कोई बीमारी हो सकती है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, सिर्फ तनाव से इन्हीं चीजों पे नहीं असर पड़ता, इसकी बहुत से असर हमारे मुंह पर भी पड़ते हैं। कुछ चीजें आप फिर इस पिक्चर में देख के भी इसका महत्व समझ पा रहे होंगे कि हमें अगर तनाव होता है तो उसकी वजह से हमें सिर दर्द हो सकता है, हमारी दिल की धड़कन चेंज हो सक बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पचाने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, हमारे पेट में तकलीफ हो सकती है, मुंह में होता है, नींद कम आना होता है, थकावट महसूस होती है। तो आप देखते हैं कि सिर्फ तनाव एक सिर्फ नहीं रहता, तनाव बहुत चीजें करता है। तो कोशिश करिए कि अपना लाइफस्टाइल कुछ चेंजेस लाएं जिसमें हम तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें। अब मुंह में किस तरह की चीजें आप देख सकते हैं यदि हम तनावग्रस्त रहते हैं। देखिए, एक बहुत कॉमन चीज होती है कि जब भी कई लोग गुस्से में करते हैं, कई लोग नींद में करते हैं, पर तनाव में होने से भी होता है कि हम दांतों को आपस में बहुत मीचते हैं। आपस में जितना ज्यादा ये रगड़ते हैं, मीचते हैं, तो उससे क्या होगा कि दांत की जो ऊपरी परत है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है। अब अगर आप देख पाए तो मैं आपके लिए एक मॉडल भी लाई हूं जिसमें आप ऊपर और नीचे के दांत देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक हेल्दी दांत का आपका जबड़े का एक मॉडल है। लेकिन क्या होता है, यदि मान लीजिए मैं आपको समझाना चाहूँ और आप समझ इससे देख पाए, तो यदि हम तनावग्रस्त होते हैं तो हम बहुत जोर से अपने दांतों को आपस में मीचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये दांत की जो ऊपरी परत होती है ये धीरे धीरे घिसनी शुरू हो जाती है। अब दांत की ऊपरी परत, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था एनामल होता है। दांत की तीन परतें होती है। अगर ऊपरी परत कमजोर होगी या घिस जाएगी तो हमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। तनाव से मुंह में छाले हो जाते हैं। छालों के तीन मेन कारण होते हैं। पहला होता है तनाव, दूसरा होता है मिर्ची मसाले खाना, और तीसरा यदि हमें पेट की कोई तकलीफ हो जैसे कि कब्ज।
तो फिर वही बात आ गई कि तनावग्रस्त होंगे तो बहुत सारी तकलीफों को हम जन्म देते हैं। तो कोशिश करिए तनाव से हटे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दोस्तों, अगर आपके मुंह में कोई तकलीफ आ गई है या आपको कोई भी हेल्थ इश्यू हो गया है, तो डेफिनेटली हम एज डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल है कि हम उसका इलाज कर सके, उसका क्योर कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब ये जानते हैं कि क्या ऐसा बेटर नहीं है कि भी तकलीफ हो और हम उसका इलाज कराएं, उससे पहले कुछ ऐसी चीजें कर ले कि हम ये तकलीफ आने ही ना दे। प्रिवेंशन बेटर नहीं होगा क्या? तो कुछ चीजें हम अपनी हैबिट में फिर से ला सकते हैं। अब उसमें सबसे पहले क्या है, जैसे ओरल केयर हो गया। अब ओरल केयर से मेरा मतलब है दांतों को साफ रखना। हमें याद रखिए, हमें कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। जिनमें से कम 2 से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी ब्रश करें तो अच्छा होता है। सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट होता है रात को सोने से पहले वाला ब्रश करना। क्योंकि उसका कारण है, यदि हम दिन में हमारा मुंह फिर भी चलता रहता है, हम बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कीटाणुओं को एक ही जगह पे घर करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन रात को जब हम सोते हैं तो हमारा मुंह बंद रहता है, तो वही जो नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं उनको बहुत देर तक एक जगह पे टिके रहने का मौका मिलता है, जिससे वो दांतों को सड़ाएंगे। तो इसीलिए रात का ब्रश करना बहुत जरूरी है। हमें फ्लॉसिंग करनी चाहिए। फ्लॉस भी मैं अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ चीजें लाऊं जो मैं आपको दिखा सकूं, शायद उससे आपको कुछ मदद मिले। फ्लॉस होता है एक तरह का, आपने देखा होगा मार्केट में कुछ फ्लॉस धागे भी मिलते हैं जो आप दांतों के बीच बीच में ले जाके उनसे, क्योंकि जो ब्रश होता है वो आगे पीछे के हिस्से को तो साफ कर सकता है, लेकिन दांतों के बीच को कैसे साफ करें? अगर बीच से नहीं साफ करके वहां से दांत में कीड़ा लग गया तब भी तो नुकसान ही है। तो उसके लिए ये फ्लॉस होता है। आप चाहें तो अगर आप धागे वाले फ्लॉस से कंफर्टेबल हैं तो वो इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो आजकल ये इस तरह के आप देख पा रहे हैं, इस तरह के कुछ डिस्पोजेबल फ्लॉसेस भी आते हैं। ये बहुत ही छोटे और कन्वीनियंट होते हैं। अगर हम इनको अपने दांतों के बीच में, सिर्फ आप कहीं बाहर गए हैं, आपको बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं कैरी करना, अपने छोटे से वॉलेट में भी अगर आप रख लेते हैं तो ये दांतों के बीच बीच में इस तरह से आप बस इनको कर लेंगे तो आपके दांतों के बीच की जगह भी साफ हो जाती है। ये होता है, ये देखिए कितने आराम से ये दांतों के बीच में चला जाएगा और आपके दांतों की सफाई कर देगा। तो इसीलिए फ्लॉस का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। आप कौन सी तरह का फ्लॉस से कंफर्टेबल होते हैं वो आपकी मर्जी। और एक रूटीन चेकअप जरूरी होता है। डेंटल चेकअप हमें बीच बीच में कराते रहना चाहिए, चाहे हमें नहीं भी तकलीफ हो, एटलीस्ट चेक करा ले तो तसल्ली हो जाती है। लाइफस्टाइल चेंजेस हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें जो खाने हमें नुकसान पहुंचाते हैं, थोड़ा हमें उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तंबाकू और स्मोकिंग का नुकसान मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और दांतों को रगड़ना अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं हमें उनकी जो साइड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सब चीजें मिल मिला के यदि हम मुंह में नुकसानदेह बैक्टीरिया को घुसने से रोक दे, अपने दरवाजा बंद कर दे अपने मुंह का इनके लिए, तो हम बहुत हद तक अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सेव योर स्माइल। स्माइल, मुस्कान, हमने बोला था वो एक दरवाजा है जिससे हमारे मुंह के अंदर सब कुछ जाता है। तो इसे बचाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बचाएं भी कैसे? और बहुत सारी चीजें आप खुद भी सोचेंगे, लेकिन मैंने उदाहरण के लिए कुछ चीजें जो कॉमन होती हैं मैंने उनके बारे में बात करनी चाहिए। कि देखिए, हम लोग आजकल की लाइफस्टाइल में क्या कहते हैं कि बहुत लंबा गैप मत दीजिए। डॉक्टर्स भी आपसे कहते हैं कि खाने में हमें बहुत लंबा गैप नहीं देना चाहिए। तो आप छोटे छोटे इंटरवल्स पे कुछ कुछ छोटा छोटा खाते रहते हैं।
अब जब भी हम खाएंगे तो बैक्टीरिया तो फिर हमारे मुंह में जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? क्या ये डॉक्टर की बात मानना छोड़ दूं? ऐसा नहीं है, आप उसी तरीके से खा सकते हैं। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि चलिए हर बार खाने के बाद ब्रश करना पॉसिबल नहीं है, पर क्या हम सिर्फ अपने वॉशरूम में जाके कुल्ला कर लें? मैं तो कहती हूँ आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो अपने पास अगर आपने पानी रखा हुआ है उसको मुंह में चला लीजिए, तो अपने आप ही कोई भी बैक्टीरिया को चिपकने का मौका ही नहीं मिलेगा। जो मीठे पेय होते हैं यानी शुगरी ड्रिंक्स, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर हम जैसे एनर्जी ड्रिंक्स और इन सब को लेना छोड़ देंगे, क्योंकि जितना हम ये लेते हैं अल्टीमेटली दांतों में सड़न होती है। अब इनका क्या तोड़ हो सकता है? आप उसकी जगह सादा पानी लीजिए। आजकल बहुत तरह की शुगर फ्री ग्रीन टी आ गई है। हमें लगता है बहुत आसान है, ये कुछ मीठी मीठी च्युइंग गम्स है, कुछ है जिनको हम ले लेते हैं, जिनसे कि हम सोचते हैं कि इससे हमारे मुंह में स्मेल नहीं आएगी। मतलब हम अपनी जो सांस को खुशबूदार रखना चाहते हैं, तो उसको हम इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करने की बजाय अगर हम कुछ नेचुरल चीजें कर लें तो बेटर नहीं है क्या? उसके लिए आप इलायची ले लीजिए, लौंग रख लीजिए मुंह में। ये नेचुरल चीजें हैं और जो किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। नेक्स्ट प्लीज। और अब डेजर्ट्स, फिर मैं तो आपको बोल ही चुकी हूँ कि डेंटिस्ट होते हुए भी मेरा खुद ही अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है। मुझे खाना बहुत पसंद है और खाने के बाद मीठा खाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर हम सब यही चाहते हैं कि भी किसको नहीं अच्छा लगता खीर खाना, हलवा खाना, गुलाब जामुन खाना। पर मैं आपसे यही खाना चाहूंगी कि यदि हम रोज ये खाते हैं तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हफ्ते में 6 दिन ये खाने की बजाय चलिए हम 2 दिन ये खा लें और बाकी दिन कुछ हम फल खा लें, जैसे पपीता है, सेब है। चबाने से वैसे भी दांतों को फायदा होगा और शुगर कंटेंट भी कम जाएगा, तो दांत कम सड़ेंगे। दांत कम सड़ेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और फ्लॉस की इंपॉर्टेंस मैंने अभी आपको समझाई थी। फ्लॉस दोस्तों बेसिकली दांतों के बीच में जाने से प्लाक यानी टार्टर, पायरिया बढ़ाने से रोकथाम लगाता है। तो जितना हम इसको ज्यादा करते हैं उससे हमें फायदा होता है। अब अवेयरनेस के बारे में बोलते हुए मैं आप सबका इनफैक्ट शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हमारी जो आजकल हमारे जो आसपास लोग हैं, हम डॉक्टर्स को बहुत इस चीज का फायदा हुआ है कि आप सब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। आप अवेयर एंड कॉन्शियस लोग हैं, जिसका फायदा हमें भी किस तरह से आपको भी है और हमें भी है। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि तकलीफ होती जाती थी और हमें पता ही नहीं चलता था। तब जाके पता चलता था जब बहुत नुकसान हो चुका है। लेकिन आजकल क्या है, हम सब इन चीजों के बारे में या बहुत ऐड देखते रहते हैं, पढ़ते हैं, डॉक्टर्स से मिलते हैं और खुद भी जागरूक हैं, तो हम उस पर रोकथाम लगाने की पहले कोशिश करते हैं। हमारी कॉन्शियस एफर्ट रहती है। आप लोगों ने कितने हम में से ऐसे हैं जिन्हें पता है कि 30-35 की उम्र के बाद हम सबको साल में एक बार अपने ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। और ब्लड टेस्ट में किसी एक चीज की कमी या ज्यादा आया तो फिर हम डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या हमें कोई उसका नुकसान है, हम क्या कर सकते हैं। उसी तरह से दांतों का चेकअप भी आजकल बहुत लोग अपने आप ही कराने आ जाते हैं। जनरली मैं कहती हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है तो साल में 2 बार तो कम से कम करा ही लेना चाहिए। वरना अगर आप हर 4 महीने भी एक बार करा लेते हैं तो वो और आपको फायदा देता है। क्योंकि आप सब इतने जागरूक हो गए हैं, उसी वजह से हमारी डेंटिस्ट्री में भी एक स्पेशल फील्ड है जिसका नाम है प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, जिसमें कि सिर्फ लोगों को कैसे रोकथाम कराया जाए। हम कई चीजें बच्चों के दांतों पे कुछ ऐसी दवाइयां लगा देते हैं कि थोड़ा सा, जैसे हमने फ्लोराइड कहते हैं बहुत अच्छा है दांतों के लिए, वो लगा दिया जिससे कि थोड़ा फ्लोराइड भी मिल गया और कीड़ा आगे लगने से भी उसमें बचाव आता है कुछ हद तक। मैं खुद भी एज ए डेंटिस्ट, मेरी हमेशा अब 30 साल से ऊपर हो गए मुझे, मेरे बहुत फ्रेंड्स भगवान की दया से दो पेशेंट्स इसीलिए मेरे पास आते हैं क्योंकि मैं कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं कभी भी पहले एकदम से बैठते ही इलाज नहीं शुरू करती हूँ। मेरी आदत है मैं उनसे
कुछ बातचीत करती हूँ जिसमें मैं उन्हें ये प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप ब्रश करें, आप अपने घर जाके बच्चों और फैमिली को ब्रश का तरीका सिखाएं। इन सब चीजों की इम्पोर्टेंस है। मेरा मानना है कि जिसको तकलीफ हुई है, अगर वो घर जाके अपने दो लोगों को भी बताता है और उनको भी अगर किसी दो दांत में बचाव हो गया तो फायदा ही है ना इसमें भी। तो नेक्स्ट प्लीज। हमारा जो पूरा स्वास्थ्य, हमारी ओवरऑल हेल्थ, तो अब हम इन सब जो हमने अभी पढ़ा उन सब का एक निचोड़ निकाल रहे हैं कि एक हमारा, अगर हम एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, यानी कि हम पोषण अच्छा लेते हैं, हमारा पाचन तंत्र अच्छा है, हम सोते ठीक से हैं कम से कम 6 से 8 घंटे रात को, हम अपने मुंह को साफ रखते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं, और एक चीज जिसके बारे में अभी आपसे बस बात करूंगी, और सेलुलर न्यूट्रिशन, यानी हमारा शरीर छोटे छोटे कोशिकों से बना होता है, अगर हम इनको भी अच्छे से पोषण देते हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और ये जो मैं सेलुलर न्यूट्रिशन या कोशिकों को अच्छा पोषण देना, इसमें हमें कुछ बाहर की चीजें भी मदद करती हैं खाने के साथ। जैसे मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि कुछ मैंने यूसाना के प्रोडक्ट्स यूज किए, वो हम कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स की अभी बात भी करेंगे कि कैसे इससे मुझे मदद मिली और आपको भी शायद मिले अगर आप इनको बारे में थोड़ा और जानकारी ले तो। न्यूट्रिशन या पोषक खाना क्यों जरूरी होते हैं? देखिए, जब हम बैलेंस डाइट कहते हैं तो उसमें 5 चीजें होती हैं: फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन और मिनरल्स। अगर हम ये सब अपने खाने में लेते हैं तो वो एक बैलेंस डाइट माना जाता है। लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, और अगर उसमें कमी रह जाती है तो हमारा प्रतिरक्षा यानी इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है। वो होने की वजह से कमी यानी कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं। कईयों को सुना होगा आपने, जब हमारे ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, कि विटामिन डी कम था, बी कम था, मैग्नीशियम कम था। कोई भी चीज जो कम होगी उसका असर हमारे मुंह पे भी पड़ता है और बाकी शरीर पे भी पड़ता है। अब मुंह में मैंने कैसी चीजें देखी हैं, जैसे कि हमारे मसूड़े सिकुड़ते जाते हैं। मसूड़े सिकुड़ने की वजह से दांतों की पकड़ कम होनी शुरू हो जाती है। ये देखिए, मैं इसी में ही आपको एक दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए आप साइड से देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। अब जब तक ये स्वस्थ दांत है ये हिल नहीं रहा है, क्योंकि मसूड़े ने इसको बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे अगर मसूड़ा सिकुड़ता है, दांत थोड़ा ऊपर को दिखना शुरू हो जाता है, यानी वो जो दांत की जड़ अंदर टिकी हुई थी वो थोड़ी और हो जाती है ऊपर, तो दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। मुंह में छाले हो सकते हैं। यदि हम कोई दांत का प्रोसीजर कराते हैं तो उसको ठीक होने में समय ज्यादा लगता है। हो सकता है क्वेश्चन में मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूंगी फिर। दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो सकता है, और हमारा एनामल जो ऊपरी परत है वो कमजोर होनी शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, अगर हम एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, प्रोबायोटिक्स जैसे दही लेते हैं और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, और इन सब के साथ जो हम आगे बात करेंगे कुछ थोड़े बहुत न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो हमारे दांत, मसूड़े और हमारे आंतों सब पे स्वास्थ्य पे असर पड़ता है और ये अच्छे रहते हैं। अब न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, यूसाना प्रोडक्ट्स की ऐसा नहीं है कि मैं आप ही से बात कर रही हूँ, मेरे खुद के पास भी रखे हुए हैं जो मैं अपने घर यूज भी करती हूँ, और मैं अपने घर के कुछ और मेंबर्स को भी अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल कराती हूँ। क्योंकि जितना भी मैं कोशिश कर लूँ डॉक्टर होते हुए भी, मैं इस तरह का लाइफस्टाइल है कि मैं अपने बच्चों को हमेशा एक बैलेंस डाइट दे ही नहीं पाती हूँ। तो कुछ कमी पेशियां होंगी तो उन्हें पूरा करने के लिए कुछ तो देना है। लेकिन हाँ, कोई भी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, आजकल बाजार में बहुत तरह के न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स आ गए, पर मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई भी अगर आप यूज करना चाहें तो हमेशा उसकी पूरी जानकारी ले लें कि क्या वो साइंटिफिकली टेस्टेड है, उनका तसल्ली करके ही इस्तेमाल करिए। जैसे मैंने यूसाना के बारे में खुद पूरी जानकारी देखी कि ये साइंटिफिकली टेस्टेड भी हैं, और इन पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसके बाद इनको मार्केट में लाया गया, और काफी समय से अब इस्तेमाल करने के बाद मैं इनका असर भी देखती हूँ कि कैसे ये हमारे को फायदा दे सकते हैं। लेकिन
आप ये एक लाल वर्ड देख रहे होंगे, रिप्लेसमेंट्स। हमेशा प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट होते हैं, रिप्लेसमेंट नहीं होता। मैं कोई शॉर्टकट नहीं निकाल सकती कि मैं सोचूं कि लंबे समय तक मैं अगर खाना ना खाऊं या अच्छे खाना खाने की जगह सिर्फ कोई सप्लीमेंट्स लेके ही मैं ठीक रहूंगी, ऐसा नहीं होता। ये सप्लीमेंट्स भी आपकी मदद तभी करते हैं जब आप अपनी मदद खुद करते हैं, कि कुछ तो थोड़ा सा खाने में ध्यान रख लें और साथ में ये ले लें। मतलब अगर हम एक पोषक खाना खाते हैं और साथ में ये ले लेते हैं, तो ये ऑल इन ऑल अपने आप में एक टोटल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हमें स्वस्थ रखने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। कौन से ऐसे कुछ यूसाना प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे कोशिका पोषक पोषण में हेल्प करते हैं और फिर हमारे मुंह में हमारी मदद करते हैं? अब एक है जैसे कोर एसेंशियल्स। इसमें कुछ विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारे मसूड़ों को मजबूत रखते हैं। फिर इसी तरह से एक प्रोफेलेनॉल C100 है। इसमें विटामिन सी होता है जो हमारे अंदर मसूड़ों को फिर मदद करता है स्वस्थ रखने में। और अगर हम कुछ भी दांतों का या मुंह में कुछ प्रोसीजर करवाते हैं, इलाज कराते हैं, तो उनको जल्दी ठीक होने में भी मदद देता है। बायोमेगा। बायोमेगा में ओमेगा 3 होती है। कई लोग अलग से ओमेगा 3 के कैप्सूल लेके खाते हैं। उसका फायदा क्या है कि इसमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब कि ये सूजन होने से रोकता है और हमारे दांतों मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। नेक्स्ट प्लीज। इसी तरह से अभी क्योंकि मैं दांतों के साथ साथ आपको आंतों की भी बात कर रही हूं, तो फाइबर जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक प्रीबायोटिक है जो कि हमें फायदे वाले बैक्टीरिया बढ़ाने में मदद करता है। तो ये हमारे पाचन शक्ति को इम्प्रूव करता है। और मैग्नीकैल डी, जैसा आप नाम से ही समझ रहे होंगे, इससे हमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी मिलता है। कैल्शियम हमारे दांतों को मजबूत करने में मदद करता है और कैल्शियम और विटामिन डी दोनों बोन लॉस में मदद करते हैं। जैसे हमारा जबड़ा, ये भी एक हड्डी है, तो इसके लिए भी विटामिन डी चाहिए। और दांतों की जो पकड़ है उसको मसूड़ों के साथ बनाए रखने में भी विटामिन डी और कैल्शियम दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है। आपने पढ़ ही लिया है कि ये सब कुछ कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, जैसा मैंने आपसे बीच में कहा, आप भी मुझसे कुछ पूछेंगे, तो क्या हम बहुत ही छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन ऐसे आपसे जाने, जिससे हम देखें कि आपने भी कुछ इसमें से याद कर पाए या मैं आपको समझाने में कितनी सफल हुई। तो नेहा आपसे आगे ये पुट फॉरवर्ड करेगी। चलिए, आप में से कोई बताइए एक बहुत सिंपल सी बात कि हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा होता है ब्रश करने का? आप चैट पे लिख सकते हैं। ओके। इफ यू आस्क्ड इट यू कैन गो अहेड विद दैट। हाँ, तो मैम सब कह रहे हैं बेड टाइम पे, नाइट पे 2 टाइम्स, 2 टाइम। आई आई एम वेरी श्योर, क्योंकि बहुत मुझे पता है मेरे आसपास बैठे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है ये आंसर देके। अच्छा चलिए, कोई भी मुझे दो ऐसे यूसाना की प्रोडक्ट्स बता दिए। ऑप्शन है कि चाहे वही दो बता दीजिए जो मैंने बात की, या आपको कोई भी दो और पता हो अगर। एनीबडी? प्रोफ्लेवनॉल प्रोफ्लेवेनॉल, एंड वंडरफुल। कोरेसेंशियल्स, ओमेगा मैग्नीकल। वंडरफुल वंडरफुल ओमेगा। वंडरफुल। या हमारे मुंह का जो प्रवेश द्वार या गेट है, वो कौन सा बताया था मैंने आपको? स्माइल। वाओ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और कोई दो ऐसे खाने बता सकते हैं जो खाना हमारे लिए फायदेमंद हो और कोई दो जो नुकसान देते हो? दही इज, आई थिंक, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स। एक्सीलेंट। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ भी और पूछने की जरूरत है, क्योंकि मेरे को आपने बहुत हौसला दिया है कि आपने सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुना है। तो
थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट करके। बट इससे पहले कि अभी आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछें, मैं दो तीन चीजें लाई थी सिर्फ एज ए डेंटिस्ट आपको दिखाने की। जैसे मैं अभी आपको फ्लॉस दिखा रही थी, ये कई तरह के जैसे फ्लॉस होते हैं। ये जैसे मैंने एक डिस्पोजेबल फ्लॉस आया, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। तो ये देखिए, ये आजकल आप ऑनलाइन भी देखेंगे और मार्केट में भी, ये कुछ वाटर फ्लॉसर्स होते हैं जिसमें यदि हम बार बार यही तो कह रहे हैं कि मुंह से अच्छे से कुल्ला करना चाहिए। तो जब हम इसमें नीचे पानी भरते हैं और इसको मुंह में ऐसे चलाते हैं, तो इससे हमारे दांत और दांत के बीच में पानी का एक अपने आप एक फाउंटेन सा जाता है, जिससे दांत वो साफ हो जाते हैं। इसी तरह से आजकल ये छोटे छोटे से आप देखिए, ये कुछ छोटे इंटरडेंटल ब्रशेस कहते हैं इनको। ये क्या है कि ये देखिए, इसके ऊपर एक छोटा सा ब्रिसल्स जैसे बने हुए हैं। ये भी आप अपने दांतों के बीच बीच में अगर ले जाते हैं तो ये भी सफाई कर सकते हैं इस तरह से। ये डिस्पोजेबल होते हैं, आपको मार्केट में मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसी छोटी चीजें हैं जो अगर आप अपने वॉलेट में भी रख लेते हैं, तो आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा ब्रश ले जाना मुश्किल होता है। अब आजकल हम भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बायोडिग्रेडेबल या एनवायरनमेंट को नुकसान। तो अगर हम प्लास्टिक को डी प्रमोट करते हुए, आजकल हम कुछ वुडन ब्रशेस भी इस्तेमाल करने के लिए पेशेंट्स को देते हैं और बताते हैं इनके फायदे भी। और एक चीज और बस मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आपसे बार बार कह रही थी कि हमारे को जब हमारे दांत बहुत हम मींचते हैं तो दांतों को नुकसान होता है। तो अगर आप में से कोई भी इस चीज की के बारे में अवेयर है, कॉन्शियस है कि आपका ऐसे होता है, आप प्लीज अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। कोई लंबा काम नहीं है, वो आपको इस तरह की एक बहुत एक सॉफ्ट सी आप ही के नाप की एक प्लेट बना देता है, जो यदि आप अपने दांतों के ऊपर लगा के रात को सोते हैं, तो इससे ऊपर और नीचे के दांत आपस में मिलते नहीं है और दांत और घिसने से बच जाते हैं, ठंडा गर्म लगना बंद हो जाता है। अब आप में से कोई भी अगर मुझसे कुछ और पूछना चाहे तो प्लीज बता दीजिए। मैम एक क्वेश्चन है, और सब आपके सेशन की बहुत 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 कह रहे हैं कि अमेजिंग था, बहुत अच्छा थैंक था। यू सो मच। अप्रिशिएट कर रहे हैं मैम, डेफिनेटली इट वाज रियली वेरी गुड आई ओपनर सेशन, कि हमें थैंक यू छोटी सो छोटी मच। चीजें कैसे ध्यान रखनी चाहिए और हम लॉन्ग टर्म अपने ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना थैंक यू सो आपने मच। कितना टाइम निकाला। एंड सो मैम एक क्वेश्चन है जो आई थिंक किसी ने पूछा है, पायरिया के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पायरिया जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सबसे पहले शुरू होता है एक बहुत ही पतली सी फिल्म की तरह। अगर हम वहीं पे भी उसको नोटिस कर लेते हैं, तो फिर तो हम अपने ब्रश से, कुल्ला करने से, और जैसा मैंने आपसे कहा, अगर हम हल्के हल्के गर्म पानी, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करते हैं, वो बेस्ट माउथ वॉश है। और थोड़ी सी और अगर आप ज्यादा उसमें जाना चाहें, तो मेरा अपना मानना ये है, बीटाडीन से कभी हफ्ते में दो एक बार कुल्ला कर लें तो ये बेस्ट होता है। ये चीजें कुछ है जो उस लेवल पे पायरिया पे रोकथाम लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है और दांतों के ऊपर परत मोटी होनी शुरू हो गई है, तो प्लीज आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। वो सफाई या स्केलिंग जिसको कहते हैं, वो कुछ मशीन्स होती हैं जिससे दांतों के ऊपर से इसको हटा दिया जाता है। लेकिन इसको प्लीज इग्नोर नहीं करिएगा, क्योंकि जितनी ये लेयर थिक होती जाएगी, तो आपका देखो दांत जो होता है इस तरह से मसूड़े से टाइट फिक्स होता है। अब अगर पायरिया आएगा, कोई भी चीज आप ले लीजिए, तो दांत और मसूड़े के बीच में अगर घुसती चली गई, तो वो उसकी पकड़ कम करता जाएगा और इसीलिए फिर दांत हिलना शुरू हो जाएंगे। तो पायरिया या टार्टर या प्लाक हटवाना बहुत जरूरी होता है। ओके मैम, एक क्वेश्चन है, फॉर 6 इयर्स के लिए बच्चा है, उस उनके ऊपर के दांत में शेड है, मुझे नहीं समझ में आया क्या बात करें, शेड है, उनका क्या इलाज है? अच्छा, ऐसे चलिए, हम पूरी तरह नहीं समझ पाए, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। देखिए, 6 से 12 साल की जो उम्र होती है छेद ना, है शायद, मे बी अच्छा, होल एनीवे के देखिए, बारे में बात 6 से 12 साल की जो उम्र होती है ना, आई हम उसे वैसे अगली डकलिंग स्टेज कहते हैं। वो इसीलिए होता है, मतलब कि उसमें हमारे कुछ दूध के दांत होते हैं और कुछ पक्के दांत होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि दांत में छेद है या
उस बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो कईयों को तो जैसे बॉटल बहुत टाइम लेते हैं तो उसकी वजह से सभी दांतों में बहुत छेद हैं, तो भी हमें एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। और अगर 6 साल की उम्र में ये आगे वाले दांत खास तौर पे पक्के दांत आ चुके होते हैं, यदि वो पक्का दांत है और उसमें छेद होना शुरू हो गया, फिर तो ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि हम उसको फिलिंग करा लें, क्योंकि वो तो लाइफ लॉन्ग चलना है। लेकिन हाँ, इसी के साथ 1 मिनट में ये आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत लोग हम लोग ये मान के चलते हैं कि 6 साल की उम्र तक तो बच्चों के दूध के ही दांत होते हैं, तो उनमें कुछ हो भी गया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, दूसरे तो आने ही है। प्लीज ऐसा नहीं सोचिए, अगर उनमें भी कोई तकलीफ हो तो जरूर उसको दिखाइए, क्योंकि उन्हीं से ही और दांतों में भी नुकसान हो सकता है। एनीथिंग एल्स? व्हाट इज रूट कैनाल? रूट कैनाल, बीच में मैंने एक स्लाइड थी जिसको बहुत डिटेल में इसीलिए नहीं समझाया क्योंकि हम बहुत उसके अभी नहीं डिटेल में जाना चाह रहे थे। लेकिन जब मैंने आपसे कहा था कि कीड़ा अगर दांत के ऊपरी परत पर लगता है यानी एनामल पर, तो उस टाइम तक हम फिर भी दांत को सिर्फ मसाले से बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको नजरअंदाज करते जाते हैं तो दांत की 3 परतें होती हैं, एक एनामल, दूसरा डेंटिन और तीसरा पल्प, यानी कि दांत में जिसमें नसें होती हैं, दांत की जहां जान होती है। अगर ये बढ़ता चला जाता है और दांत की नसों तक पहुंच जाता है, फिर हम इसे मसाला भर के नहीं बचा सकते। हमें एक इलाज करना पड़ता है जिसमें हम दांत की नसों को का मुंह में कनेक्शन काट देते हैं, तो उसको रूट केनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है। पर वो भी कोई ऐसा खतरनाक ट्रीटमेंट नहीं है। वो कराने से अगर हमारे दांत बच जाते हैं वो अच्छा है, क्योंकि लाख रुपए का भी नकली दांत बनवा लीजिए, नकली नकली होता है, तो अपना असली दांत बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रू। मैम एक और अल्सर के लिए, आई थिंक माउथ अल्सर्स के लिए कौन सा प्रोडक्ट या क्या करें? से मैं जो युसाना मैं नहीं जानती अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट इसके बारे में अलग से है। बट हाँ, पहली चीज तो ये है कि प्लीज अगर वो बहुत लंबे टाइम तक वो छाला या अल्सर नहीं जा रहा है तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए। और बहुत तरह के छाले होते हैं, यदि हमारे गालों पे या अंदर की तरफ जीभ के नीचे कुछ होते हैं और टाइट टाइट सा फील होता है तो वो फिर दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर एक छोटा छाला किसी वजह से हो गया है तो हमें, एक तो हम बी कॉम्प्लेक्स खाना चाहिए कि कहीं पेट की वजह से ना हो, और दूसरा आप एक ट्यूब होती है डोलो जेल के नाम से, अगर हम हम्म। वो लगा के खाना खाते हैं तो उससे थोड़ी देर वो सुन्न हो जाता है, तो खाना इजी हो जाता है। राइट मैम। सो बी 12 डेफिशिएंसी के लिए क्या दे सकते हैं यूसाना को? ऑफ कोर्स कोर एसेंशियल्स में हमारा बी 12 है, तो वो डेफिनेटली बी वाइटामिन मैं, ही है। हाँ डेफिनेटली, मैंने आपसे गलत नहीं कहा, मेरे पास आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे और ये खाली शीशियां हैं जो हमारे घर इस्तेमाल हो चुकी हैं और हम इनका फायदा देख रहे हैं। तो कोर एसेंशियल्स भी हमने खुद भी खाए हैं। लेकिन अगर छाला होता है तो मैं जनरली रेकमेंड करती हूँ कि कोई भी बी कॉम्प्लेक्स विद जिंक वाला लिया जाए, वो ज्यादा हम्म। मदद करता है। एनीथिंग एल्स? आई थिंक मोस्टली मैम क्वेश्चंस हैं। एक और है मैम, किड्स अंडर 10 की कैविटी में फिलिंग करवाना सेफ है? बिल्कुल, अभी मैंने आपसे यही बात करी थी कि हमें उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए, हर दांत के परमानेंट टूथ आने की एक एज होती है। कोई दांत 6 साल की उम्र में आता है, कोई 12 साल की उम्र तक, 14 साल की उम्र तक ऑलमोस्ट आते हैं दांत। अब अगर बच्चे को कैविटी कोई 3 साल 4 साल की उम्र में हो गया है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, और नया दांत तो आएगा और 2-3 साल बाद, तो अगर वो कीड़ा बढ़ता जाता है और वो रूट केनाल की स्टेज पे पहुंच गया तो बच्चे को दर्द होएगी। तो उस स्टेज तक क्यों लेके जाना? फिलिंग कराना हमेशा बेटर होता है। आई थिंक मैम सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अमेजिंग सेशन था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। और आज से हमें पता है कि हमें अपने दांतों का ख्याल कैसे रखना है, क्या डेली स्केड्यूल होना चाहिए, क्या हम एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं जो आपने अभी दिखाई। सो आई थिंक एवरीबडी विल डू दैट। थैंक यू सो मच आप फॉर सेशन। खुद भी ये सब करेंगे, और हाँ। अगर आप में से किसी को भी मेरी मदद की जरूरत हो, आप मेरा नंबर ले लीजिए। एज फ्रेंड्स ऑल्सो, आप में से कभी भी कोई मुझे कुछ भी पूछे, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एनीबडी।
Thank Thank you you so so much, much. man. Wonderful session. Thank you. Thank Have a you. good day. Have a good Same day, to everyone. everybody. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am.